Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, as you know, I am going to teach you class 8th web development course by using HTML. So, it's our lecture number 7 from HTML tags. सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिफरेंट HTML टैग्स को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने HTML हेडिंग्स को देखा था, HTML पैराग्राफ को देखा था और HTML पैराग्राफ और HTML हेडिंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया था। नोटपैड के ऊपर कोड लिखा था और ब्राउज़र के ऊपर मैंने आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखाए थे। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ ऐसे टैग्स सीखते हैं जिनके थ्रू हम अपनी हेडिंग और पैराग्राफ्स को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पेज के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस बनाएंगे, डिफरेंट टैग्स के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज उन्हीं HTML टैग्स को देखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो HTML टैग है वो HTML लाइन ब्रेक टैग है। फॉर एग्जांपल देखिएगा कि जैसे MS वर्ड के ऊपर आप कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इधर आप एक लाइन ख़त्म कर दें और न्यू लाइन पे आ जाएं, तो आप सिंपली एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप न्यू लाइन पे आ जाते हैं। अगर आपको 3-4 लाइंस नीचे आना होता है तो आप उतनी दफ़ा 3-4 टाइम ही आप क्या करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो उतने टाइम ही आप नीचे आ जाते हैं। जैसे देखिएगा कि ये जो पहले वाली लाइन है, पहले वाला पॉइंट है और ये दूसरे वाला पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान मैंने एक सिंगल लाइन स्पेस दी हुई है। अगर सिंगल लाइन स्पेस ऐड नहीं करूँगा तो ये बिल्कुल इसके साथ लिखा जाएगा, इसके बिल्कुल नीचे। तो इसी तरह से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में HTML पेज जब डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें अगर आप डिफरेंट पैराग्राफ्स लिख रहे हैं तो आपको उन दोनों पैराग्राफ्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनमें आपको थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है, तो उसको आप लाइन ब्रेक कर सकते हो। तो ये टैग आपका लाइन ब्रेक टैग कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि लाइन ब्रेक टैग क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। अब देखिएगा, वेन एवर यू यूज़ द BR एलिमेंट या BR टैग, एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। अब वो कहता है कि जिसके पीछे ये BR टैग लगा होगा वो टैग जो है, वो लाइन जो है वो बिल्कुल न्यू लाइन पे चली जाएगी या वो चीज़ आपके पास न्यू लाइन पे आ जाएगी। दिस टैग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट। ये बिल्कुल एक एम्प्टी एलिमेंट है, यानी कि आपको इसको क्लोज ओपन वेर यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। आप इसको ना तो आपको ज़रूरत नहीं होती ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की, और ना ही इसके अंदर आप कोई भी चीज़ आपको लिखना होती है। फॉर एग्जांपल जैसे H1 का टैग हमने ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग स्टार्ट किया, उसके बाद एंडिंग टैग हमने क्लोज किया, वो लिखा, उसके दरमियान में हमने हेडिंग का कोई भी टाइटल दे दिया, फॉर एग्जांपल नारवल पब्लिक स्कूल एट्सट्रा, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से इधर ऐसा नहीं होगा, ओपनिंग क्लोजिंग टैग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ आपको लिखना नहीं होती, ये एम्प्टी टैग है। लेकिन अब आपने फॉर एग्जांपल जब आपने लाइन ब्रेक देना है तो किसी भी चीज़ के बाद या किसी भी चीज़ के पहले, तो उधर आपने ये BR का टैग लाजमी लिखना है वो ऑपरेशन फॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, अब वही पेज स्ट्रक्चर, HTML पेज स्ट्रक्चर जो कि हमने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल भी किया था इसका। हेड का टैग टाइटल, हेड का टैग क्लोज, बॉडी का टैग P। अब ये P क्या है? पैराग्राफ टैग है, हेलो स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, BR का टैग लिखा हुआ है, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, जो कि अक्सर बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया हुआ है। इंशाल्लाह आप ऐसा करेंगे कि टाइमली अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, BR का टैग। अब ये जो पैराग्राफ का टैग इधर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट पे क्लोज हो रहा है, इसमें मैंने 3 BR यूज़ किए हैं। अब ये 3 BR क्या करेंगे कि हेलो स्टूडेंट्स पहली लाइन में प्रिंट होगा, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट। अब इस हेलो स्टूडेंट्स के बाद BR आ गया तो इट्स मीन ये कर्सर आपका न्यू लाइन पे आ जाएगा। उसके फ़ौरन बाद क्या प्रिंट होगा, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर BR है, उसके बाद फिर एक नई लाइन आ जाएगी, यानी कि आप सिंपल जैसे एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन पे आ जाएगा, क्या आएगा, NPS, और फिर क्या आ जाएगा, BR का टैग।
और ये पैराग्राफ का टैग इधर क्लोज। अब बी आर का टैग बाद में भी यूज़ किया है तो फिर एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी, कर्सर उधर न्यू लाइन पे ब्लिंक करेगा, और पैराग्राफ का टैग क्लोज, बाद में बॉडी का टैग क्लोज, और HTML का टैग लास्ट पे क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास लाइन ब्रेक टैग एग्जाम्पल, इसको सिंपली हमने देखा। अभी इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। आपको पता है कि आपको सर्च बार में कौन सा टूल लिखना है, मुझे नोटपैड लिखना है। नोटपैड ऐप आपके सामने आ जाएगी, ये देखिएगा। इसके ऊपर आपने स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना है। मैं फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लूँ। लास्ट टाइम आपने इसको थोड़ा सा कम किया था जी। तो सबसे पहले आप कौन सा टैग लिखते हैं, HTML का टैग, और फ़ौरन लास्ट पे आपने क्या करना है, HTML का टैग क्लोज। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब आप कोई भी टैग स्टार्ट करें तो उसको उधर ही क्लोज लाजमी किया करें, उसके अंदर चीज़ें लिखा करें। जब आप ऐसा उसी टाइम पे कर देते हैं तो आपको कोई इस तरह से भूलता नहीं है कोई टैग। अगर आप लास्ट पे फॉर एग्जांपल आप HTML का टैग क्लोज नहीं करेंगे तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। एग्जीक्यूट तो सम टाइम हो जाता है लेकिन स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहता। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं लास्ट पे HTML का टैग को क्लोज करना या बॉडी के टैग को क्लोज करना। तो जो टैग स्टार्ट करें उसको उधर क्लोज करके फिर उसके अंदर चीज़ें या डिफरेंट टैग्स लिखना स्टार्ट किया करें। अभी HTML का टैग स्टार्ट किया और HTML का टैग क्लोज, उसके बाद आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, हेड का टैग लिखना होता है, हेड का टैग स्टार्ट और हेड का टैग क्लोज जी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, टाइटल का टैग लिखना है। मैं क्या करता हूँ जी, थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं हम लोग इस तरह से, टाइटल TITLE टाइटल। कुछ बच्चे TITTLE लिख रहे होते हैं लेकिन वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिजल्ट्स नहीं देगा आपको। TITLE टाइटल का टैग क्लोज। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने क्या लिखना है, कोई भी टाइटल लिखना है जी। लाइन ब्रेक जी, लाइन ब्रेक को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं तो मैंने लाइन ब्रेक लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद स्टूडेंट्स हम बॉडी का टैग लिखेंगे, बॉडी का टैग स्टार्ट और बॉडी का टैग क्लोज जी। स्टूडेंट्स इसके अंदर अब जितने भी पेज कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने बॉडी टैग के अंदर लिखने होते हैं। जो आपको पेज के ऊपर विजिबल चीज़ें होंगी वो विद इन द बॉडी कंटेंट लिखी गई होती हैं। तो विद इन द बॉडी टैग अब हमने सारा काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की जानिब जाएं तो आप देखें, ये देखिएगा जी, पैराग्राफ लिखा हेलो स्टूडेंट्स BR। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लूँ इधर से Ctrl+C और इधर अपने नोटपैड में एज इट इज़ जाके क्या कर लूँ, इसको पेस्ट कर लूँ, तो आप देखिएगा Ctrl+V जी, एज इट इज़ पेस्ट हो गया। पैराग्राफ का टैग स्टार्ट, हेलो स्टूडेंट्स BR यू डिलीवर्ड। अगर मैं क्या करूँ, BR को अभी रिमूव कर देता हूँ, प्रीवियस एग्जाम्पल पे चले जाते हैं जो लास्ट टाइम हमने की थी। तो मैं क्या करता हूँ, BRs को रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये सिंपल ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप इसको एक लाइन में इधर लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में, ये आउटपुट पे एक लाइन में ही प्रिंट होगा। लेकिन इधर मैंने क्या किया था, ताकि पेज के ऊपर आ जाए आपको प्रॉपर शो हो ये पैराग्राफ, तो इधर मैंने क्या किया था, एंटर का बटन प्रेस किया था। लेकिन आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं इस तरह से आएगी। आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में हेलो स्टूडेंट्स यू डिलीवर योर असाइनमेंट ऑन टाइम NPS, ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। तो Ctrl+S करते हैं इसको। अब देखें ये आपसे मांग रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं करता हूँ जी लाइन ब्रेक .html, मैंने इसको फाइल नेम दे दिया, डेस्कटॉप के ऊपर सेव होने जा रही है, .html एक्सटेंशन भी हो गई, सेव कर दिया। अब आपके पास ये डेस्कटॉप पे चला गया जी। स्टूडेंट्स HTML लाइन ब्रेक, तो मैं देखता हूँ ये फाइल मेरी ये है लाइन ब्रेक .html, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, रन किया। हेलो स्टूडेंट यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम .nps, ये देखिएगा ये इधर आपके पास पैराग्राफ आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मैं BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ तो ये डिफरेंट लाइंस पे मेरे पास शो होगा। अब देखिएगा इधर मैंने BR का टैग यूज़ किया, BR, इधर भी मैं क्या करता हूँ BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें 3 डिफरेंट लाइंस बनेंगी। Ctrl+S किया हमने, बाद में मैं इसको जाके क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम NPS। अगर मैं क्या करूँ जी, इसको जूम करूँ आपके सामने
तो ये आप देख सकते हैं, हेलो स्टूडेंट यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कौन कर रहा होता है, बी आर का टैग कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी तरह से कोई और चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो हमें डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इधर से इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, बी आर को अभी मल्टीपल पैराग्राफ्स हम बना लेते हैं और इसको भी हम लोग इधर ले आते हैं जी स्टूडेंट्स, अब आप इस पैराग्राफ को कॉपी करें, कंट्रोल सी, एंटर और कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी। अब ये 3 पैराग्राफ्स हैं, ये लास्ट टाइम भी एग्जांपल की थी हमने। कंट्रोल एस करें तो आउटपुट देखेंगे, अब ये 3 डिफरेंट लाइंस पे शो होंगे आपको। ये देखिएगा, हेलो स्टूडेंट्स यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम। अब तो मैंने जूम किया हुआ है तो आपको इन पैराग्राफ के दरमियान स्पेस ज़्यादा लग रही है। अगर आपने और स्पेस इसके दरमियान ऐड करनी है तो आप क्या करें, आप किसी पैराग्राफ के लास्ट पे या स्टार्ट पे क्या करें, बी आर का टैग यूज़ कर दें। तो मैं अगर इसके स्टार्ट पे बी आर का टैग यूज़ करूँगा तो इसके स्टार्ट पे स्पेस आएगी, अगर इसके एंड पे यूज़ करूँगा तो तब भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो बी आर का टैग इधर यूज़ कर लिया मैंने, उसके बाद इसके बाद बी आर का टैग यूज़ कर लिया जी, कंट्रोल एस। आप देखिएगा कि आपके पास क्या होगा, स्पेसिस ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको और स्पेसिस चाहिए तो आप क्या करें, एक एक टाइम और बी आर का टैग यूज़ कर लें, बी आर, और इसके बाद भी आप क्या करें, बी आर का टैग यूज़ कर लें और बी आर जी स्टूडेंट्स। अब आप इसको रिफ़्रेश करें पेज को तो आप देखेंगे कि स्पेस क्या होती गई है, आपके पास इंक्रीज़ होती गई है। तो बी आर का ये मतलब होता है, यानी कि आपके पास वो क्या दे रहा होता है, स्पेस ऐड कर रहा होता है डिफरेंट लाइंस के बाद, डिफरेंट पैराग्राफ्स के बाद, डिफरेंट हेडिंग्स के बाद, किसी भी कंटेंट के बाद आप स्पेस ऐड कर सकते हो। सिंपल एज इट इज़, जैसे आप एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप एंटर का बटन प्रेस करते जाते हैं तो आप बिलो ऑफ द पेज यानी कि न्यू लाइंस पे आप मूव करते जाते हैं। ये काम बी आर का टैग HTML में कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है टैग, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सेंटरिंग कंटेंट। अब देखिएगा कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई भी बुक या कोई भी नोट्स आप बनाने जा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, सब पे जो टॉप पे, पेज के टॉप पे जो चीज़ होती है उसको मोस्टली स्टूडेंट्स पेज को बेहतर बनाने के लिए, अफेक्टिव गुड लुकिंग बनाने के लिए सेंटर में हेडिंग देते हैं, जिस समर वेकेशन वर्क, समर वेकेशन टास्क या होमवर्क, इस तरह से। तो इस तरह से आप HTML में भी किसी भी चीज़ को सेंटर में कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टैग यूज़ होगा वो सेंटर का टैग यूज़ होगा। जो भी चीज़ आप विद इन द सेंटर टैग लिखेंगे वो सेंटर ऑफ द पेज आ जाएगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, मैंने ऐड की हुई है इधर स्लाइड में भी और इसका अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, HTML हेड, अब देखें ये बॉडी टैग के बाद सेंटर का टैग और उसके बाद सेंटर का टैग, बिफोर द क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी मैंने क्या किया, सेंटर का टैग क्लोज कर दिया। अब जो भी चीज़ विद इन द सेंटर टैग होगी वो पेज के सेंटर में आ जाएगी। अब दोबारा उसी आप नोटपैड पे चलें, आपको फॉर एग्जांपल इधर आपने बॉडी टैग यूज़ किया था, बॉडी टैग के बाद आप क्या कर लेते हैं, कोई भी हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। मैं हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ जी H1। H1 के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, H1 का टैग स्टार्ट और H1 का टैग क्लोज। अब देखते हैं H1 के अंदर हम क्या लिखते हैं, H1 के अंदर हम लिखते हैं जी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस जी स्टूडेंट्स। कंट्रोल एस किया, अब देखिएगा कि आपके पास ये कंप्यूटर साइंस किस तरह से डिस्प्ले होगा। ये H1 के टैग के अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस लिखा तो ये कंप्यूटर साइंस मेरे पास लेफ़्ट कॉर्नर पे आ गया, लेफ़्ट साइड पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेंटर में आ जाए, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं जी, इस तरह से। अब मैं चाहता हूं कि ये क्या हो, कंप्यूटर साइंस जो है मेरा सेंटर ऑफ द पेज शो हो आउटपुट पे। तो मैं क्या करूंगा, बिफोर एंड आफ्टर H1 टैग, मैं बिफोर H1 टैग में सेंटर का टैग स्टार्ट करूंगा और आफ्टर क्लोजिंग H1 टैग मैं सेंटर टैग को क्लोज कर दूंगा। तो वो मेरा सारे का सारा जो H1 कंटेंट होगा वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, सेंटर टैग,
जी, CENTER सेंटर टैग स्टार्ट और सेंटर टैग को ऑटो क्लोजिंग ऑफ H1 टैग मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। जी स्टूडेंट्स, CENTER। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, कंट्रोल एस करता हूँ, इसके रिजल्ट्स को हम देखते हैं। अब देखते हैं कि ये आपके पास जो कंप्यूटर साइंस है, ये सेंटर ऑफ द पेज, मिडल ऑफ द पेज जो है वो शो हो रहा है, तो ये आपके पास सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके पास सारी की सारी जितनी भी पेज कंटेंट्स, आपने जो भी पेज कंटेंट्स लिखे हैं डेफिनेटली विद इन द बॉडी टैग आपने लिखे हैं, तो आप सबको सेंटर ऑफ द पेज शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप आफ्टर स्टार्टिंग द बॉडी टैग आप लिखें और बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग आप सेंटर टैग को क्लोज कर दें। मैं इधर से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, उसको कट कर लिया मैंने किसको, सेंटर क्लोजिंग सेंटर टैग को, और बिफोर क्लोजिंग बॉडी टैग मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देखिएगा ये मेरे पास सेंटर का टैग क्लोज हो गया बिफोर क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी। जी, उससे पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो वो मैंने आफ्टर द स्टार्टिंग टैग ऑफ बॉडी टैग मैंने इसको इधर से स्टार्ट किया था। अब कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखिएगा ये सारे के सारे जो पेज कंटेंट्स हैं ये सेंटर ऑफ द पेज मेरे पास शो होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास सेंटर का टैग, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं आउटपुट पे आपको लेके चलता हूँ। ये मेरे पास आउटपुट है। आप चाहते हैं हेलो स्टूडेंट्स यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाए। आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स वर्टिकल होते हैं, यानी कि आपका लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल होता है और टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप आपके पास वर्टिकल होता है। तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, एक लाइन सिंपल सी लगानी है, यानी कि पेज को डिफरेंट सेक्शंस में आपने डिवाइड करना है। तो उसके लिए आप HR का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स HR का टैग क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देगा। जी, अब देखिएगा, इसके लिए आप HR का टैग यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल यू मे वांट टू गिव अ लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ्स एज इन द गिवन एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड। जी, मैंने वो ऐड की हुई है स्लाइड, ये देखिएगा। अगर आप चाहते हैं पहले पैराग्राफ के बाद लाइन ऐड कर दें उसके दूसरे पैराग्राफ से पहले, यानी कि दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान एक लाइन, बॉर्डर लाइन ड्रा हो जाए और वो क्या करे, सेपरेट कर रही होगी, यानी कि आप पेज की डिवीजन भी इस तरह से कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये एक स्पेस ऐड कर लूँ मैं इसके दरमियान, ताकि आप टैग को लिख सकें। एक स्पेस इधर ऐड हो गई और एक स्पेस मैं क्या करता हूँ, एंटर से इधर ऐड कर लेता हूँ। अब देखिएगा ये स्पेसेस ऐड हो चुकी हैं जी, इधर और इधर, ये दोनों स्पेसेस। अब देखिएगा अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो आपके पास रिज़ल्ट हैं, बिल्कुल रिज़ल्ट्स सेम है। अगर यानी कि आप इधर आपने मैन्युअली को स्पेस ऐड किया तो वो आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 6-7 लाइंस इसको नीचे ले आए, कंट्रोल एस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा, रिज़ल्ट सेम रहेगा। चेंजिंग कब आएगी आउटपुट के ऊपर, जब आप क्या करेंगे, इधर टैग यूज़ करेंगे, यानी कि इन स्पेसेस के दरमियान आप क्या करेंगे, टैग यूज़ करेंगे, देन ये रिजल्ट्स में वो आपके पास चेंजिंग आएगी, ऐसे कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, HR के टैग को यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, HR का टैग स्टार्ट और HR का टैग हमने क्या कर दिया इधर, क्लोज। जी, इसी चीज़ को कंट्रोल एस करें, आप देखेंगे कि ये आपके पास जो P1 पैराग्राफ है और P2 पैराग्राफ है, इन दोनों के दरमियान एक लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इसको रिफ़्रेश करें। जी स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपके पास अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये आपके पास जो P2 पैराग्राफ है इसके बिल्कुल ऊपर शो हुई है और इसके दरमियान जो है वो स्पेस ऐड हो रही है। तो वो बच्चे आपने क्या किया था, आपने BR का टैग लगाया हुआ है। अगर आप BR के टैग को रिमूव कर दो इधर से, मैं क्या करता हूँ BR के टैग को रिमूव कर देता हूँ, तो आपके पास वो राइट, कंट्रोल एस। अब देखिएगा बिल्कुल वो साथ साथ हो जाएंगे। अब जाके उसको रिफ़्रेश करते हैं।
तो ये आपके पास ये लाइन सेपरेशन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो दो पैराग्राफ को आपस में सेपरेट कर रही है। अब स्टूडेंट्स अगर हमने दूसरे दोनों नीचे वाले दो पैराग्राफ के दरमियान भी सेक्शन लगाना है, यानी कि लाइन ब्रेक करना है, तो हम उसको भी कर सकते हैं। इधर आप क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन, HR का टैग स्टार्ट और HR का टैग क्लोज, कंट्रोल S। अब आप क्या करें, इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास ये भी लाइन ऐड हो गई। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हैं, पेज डिवीजन आप इस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में पेज को डिवाइड कर देंगे। अब देखें 3 सेक्शंस पेज के बन चुके हैं, 1 2 3। अगर मैं एक और सेक्शन बनाना चाहता हूँ तो नीचे वाले के बाद भी मैं क्या करूँगा, इस टैग के बाद HR का टैग स्टार्ट और HR का टैग क्या हम कर देते हैं, क्लोज, कंट्रोल S। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक नया सेक्शन क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग क्या होती है कि कोई भी चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवाना। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप क्या करें, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई कि मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एंटर से 6-7 स्पेसेस ऐड कर देता हूँ, तो कंट्रोल S करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, मेरे पास आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसे ही आउटपुट आए तो उसके लिए आप एक टैग यूज़ करोगे जिसको हम प्रिजर्व टैग बोलते हैं, प्री टैग बोलते हैं, PRE टैग, यानी कि जिधर जिधर आपने ये काम करना है उसके बिटवीन आपको प्री टैग लिखना पड़ेगा। वो चीज़ प्री टैग के अंदर होनी चाहिए, तो वो एज इट इज़ आपको प्रिंट आउटपुट में मिलेगी। जी स्टूडेंट्स, इसकी पढ़ते हैं इस चीज़ को। आप ये टेक्स्ट भी आपने लाजमी पढ़ना है, इससे आपको हाउ ना हो जाएगी ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। समटाइम्स यू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट of how it is written in the HTML document। डेफिनेटली जिस तरह से डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट में आपने लिखा है उसी तरह से आप उसको आउटपुट में चाह रहे हो, उसी फॉर्मेट में। इन दिस केस यू कैन यूज़ द प्री फॉर्मेटेड टैग प्री टैग आप यूज़ कर सकते हैं। एनी टेक्स्ट बिटवीन द ओपनिंग प्री tag and the closing pre tag will preserve the formatting of the source document, यानी कि source document को उसी तरह से वो आउटपुट में ले आए। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास क्या है, सिंपल प्री टैग लिखा हुआ है, मैंने फंक्शन टेस्ट फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं वो मैंने लिख लिए हुए हैं, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, इस तरह से यूज़ की हुई हैं। अगर मैं इधर कोई स्पेस ऐड करूँगा तो आउटपुट में भी ऐसे स्पेस प्रिंट होगी, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। इसकी सिंपल जनरल वही एग्जाम्पल हम करते हैं, हमारे पास ये है। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो पैराग्राफ है और ये जो पैराग्राफ है इसके दरमियान मुझे 6-7 स्पेसेस चाहिए, जो एंटर मैं इधर ऐसे एंटर करूं तो एज इट इज़ उधर भी आउटपुट में ऐसे ही प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले प्री का टैग यूज़ कर लूँगा और इसके फ़ौरन बाद, इस पैराग्राफ के फ़ौरन बाद मैं प्री का टैग क्लोज कर दूंगा। प्री का टैग मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब कंट्रोल S करूंगा तो आप देखेंगे कि इतनी ही स्पेसेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी इन दोनों के दरमियान। जी स्टूडेंट्स, ये देखें कितनी स्पेसेस ऐड हो गई हैं। अगर आप और स्पेस ऐड करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई ठीक है या गलत, तो आप और एंटर करते जाएं, ये इतनी स्पेसेस उधर ऐड हो जाएंगी। कंट्रोल S आपने किया और आपने ये देखें जी, इतनी ज़्यादा स्पेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट कोई भी चीज़ इनके दरमियान लिखना चाहते हैं, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा उधर पहुँच जाते हैं हम लोग। अब देखिएगा हम सिंपल लिखते हैं टैब, एक स्पेस दी, अब उधर भी ऐसे ही प्रिंट होगा ये, क्योंकि विद इन द प्री टैग है। लेटर A, ये इतनी ज़्यादा स्पेसेस आप ऐड करते जाएं, या इससे बेहतर है कि आप टैब प्रेस करें, 4 to 6 स्पेसेस ऐड करेगा। 1 2 जंप करके B, 1 2 3 जंप करके C, 1 2 3 एंड D। कंट्रोल S करें तो आउटपुट में भी आपको इसी तरह से इसी फॉर्मेट में A B C D जो है वो प्रिंट हुआ नज़र आएगा। कंट्रोल S आपने किया
और आप इसको क्या करें, रिफ़्रेश करें तो आउटपुट स्क्रीन पे आप रिजल्ट्स देखेंगे। ये देखें ABCD, इधर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, प्रिजर्व हो जाता है कि आउटपुट के ऊपर ऐसे ही आपके पास रिजल्ट्स नज़र आते हैं जैसे आप क्या करते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, नोटपैड के ऊपर आप कोड लिख रहे हैं, उसी तरह से आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस आपने करना कुछ यूँ है कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली घर में अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एक दो दफ़ा अगर आपको समझ ना आए तो ये अपनी इस वीडियो को, जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको रोक के एज इट इज़ आप अपना कोड लिखिएगा तो वो ये सारे के सारे ऑपरेशन इन्हीं टैग से अप्लाई हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।